सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छनकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। गौरी, गौरी बेटा, माता रानी ने तुम्हारी विनती सुन ली बेटा। दिव्या को होश आ गया। दिव्या को होश आ गया। तेरा लाख लाख शुक्र है माँ, लाख लाख। देखा गौरी, मना लिया तुमने माँ को, मना लिया। आपने हमारी पुकार सुन ली, हमारी दीदी ठीक हो गई, हमारी दीदी ठीक। ऐसी भक्ति हमने आज तक नहीं देखी बेटा। तुमने अपनी विनती सुनने के लिए देवी माँ को विवश कर दिया। तुम दिव्या को लौटा के ले आई बेटा। शायद तुम्हारा दिव्या से और इस घर से कोई पुराना रिश्ता है बेटा। तुमने इस घर की खुशियां लौटा दी बेटा। हमें पता नहीं कि तुम्हारा धन्यवाद कैसे करें। हम हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे। आभार कैसा बड़े पापा, वो तो बेगानों का होता है ना। एक ही पल में आप सबने हमें पराया बना दिया। आपने ही कहा था ना कि हम इस परिवार का हिस्सा हैं, तो फिर धन्यवाद की क्या जरूरत। माँ जी, बड़े पापा, आप लोग दिव्या दीदी से मिलने अस्पताल चले जाइए। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आप लोगों को उनसे मिलने में देरी हो।
इस वक्त हमसे ज्यादा उन्हें आपकी जरूरत है। हमारी चिंता मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। पर गौरी, पर बेटा दिव्या तो तुमसे भी मिलना चाहेगी। इतने दिनों तक आखिर उसके पति की और उसकी बच्ची की देखभाल तुमने ही तो की है बेटा। नहीं माँ जी, इस वक्त उन्हें अपने परिवार की जरूरत है। आप लोग जाइए। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। कोई भी परेशानी हो तो फोन जरूर कर लेना। जी चलते हैं बेटा। माँ जी, ये फूल दिव्या दीदी के तकिए के नीचे रख दीजिएगा। माता रानी उनकी रक्षा करेंगी। अमर बेटा, दीदी, दिव्या, बड़े पापा, बड़े पापा। दीदी, दिव्या ठीक हो गई। हाँ बेटा, दिव्या ठीक हो गई। अदिति, भैया, भगवान ने हमारी बात सुन ली। हम जानते थे कि दिव्या ठीक होगी। माँ, हमारी दिव्या ठीक हो गई। शंभुनाथ ने हमारी दुल्हन लौटा दी, हमारी बच्ची ठीक हो गई। बेटा ये तुम्हारे लिए गौरी ने भेजा है। आज उसकी तपस्या का फल है जो तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। बहुत तप किया है उसने तुम्हारे लिए बेटा। हाँ भैया, गौरी ने दिव्या दीदी के लिए माता का जगराता रखवाया था। गौरी? रात भर आरती करती रही जब तक बेहोश ना हो गई। कोई सगी बहन भी अपनी बहन के लिए इतना नहीं करती दिव्या दीदी, जितना गौरी ने आपके लिए किया है। मतलब गौरी ने वाकई एक सच्चे दोस्त होने का उदाहरण दिया है। गर्व है हमें ऐसे दोस्त पर। अरे अपने नहीं करते जितना गौरी ने किया है। दिव्या बेटा ठीक हो ना तुम? दिव्या, तुम ठीक हो ना? दिव्या, ठीक हो ना तुम? एक्सक्यूज मी, आप सभी लोग बाहर चले जाइए। दिव्या को अब होश आया है और इतनी सारी भीड़ देखेगी तो शायद घबरा जाएगी। हमें उसे नॉर्मल होने के लिए थोड़ा वक्त जरूर देना होगा। जी। आइए माँ, आइए बड़े पापा। जा रही हूं। अपना हक पाने का वो सारा जोश, वो सारी तुम्हारी हिम्मत सब खत्म हो गई।
जल्दी घबरा गई गौरी। सही कहा बड़ी माँ, घबरा ही गए थे। कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे। दो ऐसे लोगों के बीच में आने की कोशिश कर रहे थे जिनके बीच तो साया भी नहीं आ सकता। भला राम जी और सीता की जोड़ी में कोई आ सकता है क्या? हम ही मूर्ख थे जो सोचने लगे कि हम दिव्या दीदी की जगह ले सकते हैं। मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, उसका ये सिला दे रही हो तुम मुझे? आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया बड़ी माँ। आपने जो भी किया अपने लिए किया। पता नहीं हम आपकी बातों में क्यों आ गए। लेकिन हमें तो वक्त रहते शिव जी ने सही रास्ता दिखाई दिया। लेकिन आप भी संभल जाइए बड़ी माँ, वरना आपको भी अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। फैसले की घड़ी आ गई है। सही कहा तुमने, फैसले की घड़ी आ रही, लेकिन यहां फैसला सिर्फ मैं लेती हूं और हमेशा मैं ही। यही तकलीफ है तुम जैसे छोटे लोगों की, कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। तुम क्या लड़ोगी? खैर, तुम्हारी किस्मत। सच पूछे तो हमें बहुत डर लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे दिव्या ने आंखें तो खोल ली हैं, मगर कुछ समझ पा रही है या नहीं। जब से उसे होश आया उसने एक लफ्ज तक नहीं कहा। मिस्टर अमर, आप घबराइए मत, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। 4 महीने तक वो कोमा में रही है और अभी होश में आई है। ये 4 महीने तो बहुत लंबा पीरियड होता है। इस दौरान वो दुनिया से कटी हुई रही है। मिस्टर अमर, अब उन्हें नॉर्मल होने में और समझने में कुछ तो वक्त लगेगा। और हाँ, आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना होगा, जैसे उन्हें इमोशनल होने से हमें बचाना है और उन्हें समझने में कुछ देर तो लगेगी ही ना। अगर मेरी सलाह मानो तो आप उसे किसी ऐसे शांत जगह पर ले जाइए जहाँ पर आप ही उनके साथ रहेंगे। फिर देखना, थोड़े ही समय में सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमारा साथ सिर्फ यही तक का था बच्चे। आपकी मम्मी आ रही है ना, आपका ख्याल वो रखेंगी। हमें जाना हो, आप याद रखिएगा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। बच्चे, हमें मत रोकिए, हमें कमजोर मत बनाइए दिया। आज हमें जाना ही होगा। दीदी के आने से पहले यहाँ से जाना होगा, वरना वो हमें जाने नहीं देंगी दिया।